एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कौवा रहता था और गर्मी का मौसम चल रहा था। एक दिन कौवे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। कौवे ने हिम्मत नहीं हारी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। इतने उड़ते वो पानी की तलाश में एक बाग में पहुंच गया, जहां उसे एक मटका नजर आया जो कि एक दरख्त के नीचे पड़ा था। कौवा जल्दी से उड़कर मटके के ऊपर आकर बैठ गया और मटके के अंदर झांकने लगा। अरे, इस मटके में तो बहुत कम पानी है। इतना कम पानी है कि वहां तक तो मेरी चोंच भी नहीं पहुंचेगी। ओहो, अब मैं पानी कैसे पीऊंगा? कौवा उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यासा था। वो मटके के ऊपर ही बैठकर मटके से पानी पीने की तरकीब सोचने लगा। अचानक उसकी नजर मटके के पास ही पड़े छोटे पत्थरों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं इस मटके में ये पत्थर डाल दूं? इससे मटके के अंदर का पानी ऊपर आ जाएगा और मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। फिर कौवे ने एक एक करके मटके में पत्थर डालने शुरू किए और आखिर में मटके में पत्थर डालने से पानी ऊपर आ गया। फिर कौवे ने मटके से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और खुश होकर वहां से उड़ गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मुश्किल वक्त में मेहनत और समझदारी से काम लेना चाहिए। आज का सवाल ये है कि कौवे ने मटके में क्या डाला था जिससे पानी ऊपर आ गया था। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज चील और उसका दोस्त कालू कौवा बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिन बाद उन्हें सोनू अकेले मिला था। शुक्र है आज सोनू अकेला है, वरना हर वक्त उसकी अम्मी उसके साथ होती है। जब उन्हें यकीन हो गया कि उसकी अम्मी नजदीक नहीं है तो कालू कौवा चील से कहने लगा, चील, क्यों ना हम आज इसे अपना शिकार बनाएं? मगर एक मसला है। कौन सा मसला? हमें सोनू को यहाँ से दूर लेकर जाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज़ से दूसरे परिंदे भी यहाँ आ सकते हैं। हम सोनू को सैर के बहाने कहीं और ले चलते हैं ताकि उसे इत्मीनान से खा सकें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चील कालू कौवे के मंसूबे से मुतफिक हो जाता है। दोनों उड़ते हुए सोनू के करीब जाने लगते हैं। इतना प्यारा बच्चा अकेला बोर हो रहा है। आओ, हम तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवाने ले चलते हैं। सोनू ने जब चील और कालू कौवे को साथ देखा तो वो डर जाता है। डरो नहीं बच्चे, हम तुम्हारे अंकल हैं। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ बेटा, डरो नहीं, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। जब दोनों ने इतने प्यार से कहा तो सोनू मान जाता है। ओके अंकल, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तीनों वहाँ से उठते हैं और दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर चील ने दिल में सोचा कि अरे, क्यों ना किसी तरह कालू कौवे को भगा दूं और सोनू को अकेले ही बैठकर खाऊं। चुनाचा चील ने थोड़ी दूर जाकर कालू कौवे को टक्कर मार दी। कालू कौवा जमीन पर गिर जाता है। चील भी कालू कौवे के पास उतरता है। तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी? ये मेरा है, सिर्फ मेरा है। दोनों के दरमियान हाथापाई हो जाती है। साथ ही में एक गहरा था जिसमें दोनों गिर जाते हैं।
हाय हाय मेरा पैर। कालू कौवे का भी पैर जख्मी हो जाता है। सोनू ये देखकर सब समझ जाता है कि उसे अजनबी परिंदों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सोनू डर के मारे रोने लगता है। मामा मामा आप किधर हैं? इधर सोनू की अम्मी भी उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। सोनू रोते हुए अपनी अम्मी के गले लिपट जाता है। बेटा किधर गुम हो गए थे और इन दरिंदों के साथ क्यों आए हो? मामा मुझे माफ कर दें, मैं इनकी बातों में आ गया था। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा और ना ही किसी अजनबी पर भरोसा करूंगा। सोनू की अम्मी उसे साथ लेती है और वो दोनों अपने घर की तरफ कूदने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।